अध्याय। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहाँ कहता है, वचन 26 से मैं आगे पढ़ता हूँ। और जाना पहचाना वचन है, आप सभी के लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन जिस संदर्भ में हम बात करेंगे, मेरा विश्वास है कि वह नया और चैलेंजिंग हम सभी के लिए होगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। ठीक है, आप सभी लोग अपने बाइबल में अंडरलाइन करना चाहें तो करिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ठीक है, और इसके आगे 37 वर्ष पढ़ रहा हूं मैं, 36 को छोड़ के, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, अंडरलाइन कर सकते हैं आप इसे, वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से, बाइबल कहती है, तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचनों में यहाँ पर लिखी हुई तमाम बातें जो हम अभी पढ़ रहे थे, यीशु मसीह के जन्म से संबंधित है। ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते हैं इस बात को। और प्रभु के वचनों में जो हमने पढ़ा, हम लोग जनरली क्रिसमस के समय ही सिर्फ पढ़ते हैं, परंतु अच्छा होगा यदि हम क्रिसमस के अलावा ऐसे और भी समयों में पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर लिखी हुई बातें हमें से प्रत्येक के जीवन में सिर्फ क्रिसमस पर नहीं, लेकिन क्रिसमस के बाद और क्रिसमस के पहले भी लागू होती हैं। एक महत्वपूर्ण चीज से हम लोग शुरू करना चाहेंगे इस समय, और जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि मसीहत जो है, मसीहत से कहने का मतलब है सिर्फ धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्रिश्चियनिटी इज अ कॉन्सेप्ट जो है, मसीहत जो आपका विश्वास का मूल है। ये एक ऐसा समय है क्रिसमस का, जो हम लोग सारे संसार भर में मसीही लोग जो हैं वो क्रिसमस के समय में यीशु मसीह के जन्म को स्मरण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, उसको स्मरण करते हैं। चारों तरफ डेकोरेशन शुरू हो जाता है, चारों तरफ तैयारी शुरू हो जाती है। कुछ घरों में पुताई और वाइट वॉशिंग सब शुरू हो जाता है, सफाई शुरू हो जाती है। दुनिया भर के हम लोग काम करते हैं। हम सब लोग एक शब्द को उपयोग में लाते हैं क्रिसमस के टाइम पर, क्रिसमस से जुड़ा हुआ, कि कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ। और हम सभी के लिए बोल देना बड़ा आसान है कि कुंवारी के द्वारा प्रभु पैदा हुआ था, कुंवारी के द्वारा उसने जन्म लिया। और कईयों बार हम इस छोटी सी बात के गहराई को या उसके वजन को हम ठीक से समझते नहीं। बोलना बड़ा आसान है, क्योंकि लोग एक शब्द में बोलते चले जाते हैं, कुंवारी से पैदा हुआ, क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। लेकिन आप नहीं जानते कि 3-4 शब्दों में आपने कितनी बड़ी बात को कह दिया। मसीहत का सब कुछ बड़ा ही चमत्कारिक है, मसीहत सब कुछ बड़ा मिराकुलस है। मसीहत को आप सोच और विचारों की संकीर्णता में लेकर के हम उसे थिंकिंग में न ले जाएं। तो परमेश्वर का वचन मुझको आपको कहता है, वाटिका
परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। मालूम है, परमेश्वर के मुंह से शब्द निकला, परमेश्वर के शब्द के अनुसार निकला गया। और आप परमेश्वर के वचनों में पढ़ेंगे कि कितने ही चीजों को, जो कुछ भी आपने पढ़ा, चाहे उसकी बात करें, सब मिराकुलस हुआ, सब चमत्कारिक रूप से हुआ। और जब नए डिस्पेंसेशन का समय आया, या जब नए युग की शुरुआत का समय आया, मैं युग का हूँ, युग इतने भारत में समझते हैं, कहने का मतलब है कि एक नया काल, एक नया सीजन की शुरुआत हो रही थी मनुष्य जाति के लिए। सीजन क्या था कि मनुष्य के बाहर निकल करके जीना अब संभव हो सकेगा। वो सेंसेशन, वो अनुग्रह की बात आती है, परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी शुरुआत भी मिराकुलस तरीके से होती है, चमत्कार रूप से होती है। यीशु मसीह का जन्म चमत्कारिक नहीं है, कुमारी से उत्पन्न होना चमत्कारिक नहीं है। लोग परमेश्वर के वचनों में यहाँ पर दो लोगों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, एक है यूसुफ के बारे में, दूसरा है मरियम के बारे में। मालूम है, और अगर आप यूसुफ शब्द को देखने के लिए जाएंगे तो उसका मतलब होता है कि जोड़ने दो, और मरियम जो शब्द उपयोग में, जो नाम है, उसका अर्थ होता है रेबेलियस। रेबेलियस क्या बोलेंगे? बलवा करने वाला ना। बलवा के लिए और क्या शब्द है? बलवा करने वाला। मालूम है, मरियम का शब्द का अर्थ होता है रेबेलियस। बड़ा स्ट्रेंज नाम है। अगर आप पुराने नियम में पढ़े, मूसा की बहन थी इस नाम की, और उसने मूसा का विरोध किया था, उसने परमेश्वर के वचन का विरोध किया था, उसने परमेश्वर की अथॉरिटी का विरोध किया था, उसने परमेश्वर की अथॉरिटी के खिलाफ बलवा किया था। और परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे आपसे उसके बारे में कि एक सेकंड में हिंदी में उसके अर्थ को समझने के लिए एक सेकंड देखता हूँ क्या है। बलवा आपको जिनके समझ में नहीं आया, मुझे पता नहीं समझ में आया नहीं आया, बागी हो जाना, हाँ, या विद्रोह करना, करेक्ट, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट शब्द है। बलवा कितने लोग समझेंगे पता नहीं, लेकिन विद्रोह, क्योंकि मरियम, जो पहली मरियम जिसका जिक्र बाइबल में है, मूसा की बहन, उसने विद्रोह किया था परमेश्वर के द्वारा रखी गई अथॉरिटी के खिलाफ। क्या मूसा के द्वारा ही परमेश्वर बोलता है, और उसने मूसा का विद्रोह किया, मूसा के खिलाफ, परमेश्वर की अथॉरिटी के खिलाफ, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए नियमों के खिलाफ, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए सिस्टम के खिलाफ। लेकिन जब आप नए नियम में आते हैं तो यहाँ पर भी वही नाम है। मेरी ग्रीक है, लेकिन इब्रानियों में मरियम है, हिंदी में मरियम ट्रांसलेशन किया गया है। मरियम ने कहा कि मैं तो प्रभु की दासी हूँ, तेरे कहे हुए वचन के अनुसार मेरे साथ हो। और आप देखते हैं परफेक्ट सबमिशन। नाम भले ही उसका विद्रोही है, लेकिन आप उसके द्वारा, उसके जीवन में आप देखते हैं कि परफेक्ट सबमिशन है। बिल्कुल सिद्ध तरीके से उसने अपने आप को समर्पित कर दिया पिता के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में। तो बड़ा विचित्र सा, या बड़ा ही यूनिक सा कॉम्बिनेशन मुझको और आपको यहाँ पर चारों तरफ देखने के लिए मिलता है। अभी चलते हैं, जो बात हम पढ़ रहे थे उसके ऊपर है, ठीक है। और पहला अध्याय, और यहाँ पर मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, एक सेकंड बोलूंगा। करेक्ट, ओके। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्सेस 28, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। और यहाँ पर लिखा हुआ, उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि किस प्रकार का अभिवादन है। फिर लिखा है 30th वर्ष में दोबारा, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और आपको पता होगा, मैंने आपसे कहा था थोड़े समय पहले कि जरा इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और मैं एक कैसे कहूँ, बहुत सारी जगहों पर इस प्रकार से माना जाता है कि मरियम जो है वो कोई विशेष थी। कई बार लोग मुझसे बात करते हैं और पूछते भी हैं कि मरियम का क्या स्थान है, मरियम क्यों खास है, मरियम क्या ये है या वो है। मैं आपको बताऊं, मरियम का कोई ऐसा विशेष स्थान परमेश्वर के वचनों में नहीं दिया गया है।
भले ही बहुत से लोग बोलते हैं कि वह स्वर्ग की रानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के वचन को आप यदि ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ना तो मरियम ने ऐसा कहा, ना तो यीशु मसीह ने ऐसा कहा, ना ही प्रेरितों ने ऐसा कहा, और पवित्र शास्त्र में कहीं पर भी लिखावट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मरियम को कोई विशेष जगह दी गई थी, या वो स्वर्ग की रानी है, या उसे स्वर्ग की रानी समझा जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ऐसी महिला थी जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ था, सिर्फ, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो इसके लिए वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, और स्पेशली बहुत से लोग बहुत सारे ट्रेडिशन में उसे कुछ विशेष स्थान देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे आपसे कि ये एक साधारण सी लड़की थी, और परमेश्वर का वचन कहता है कि इसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि इसने परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में पाया। और मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो ये कि परमेश्वर के कलाम में अनुग्रह को पाने के विषय में काफी सारी चीजों में लिखा हुआ है विस्तार से। बहुत से लोगों ने परमेश्वर का अनुग्रह पाया, और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। और कई बार हम समझते नहीं कि अनुग्रह क्या है, क्योंकि अनुग्रह, बाइबल कहती है मुझसे आपसे यहाँ पर कि ऑफ कोर्स अनमेरिटेड फेवर है, कि आप उस चीज को डिजर्व नहीं करते थे, वो ग्रेस है। लेकिन जो ये फेवर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये फेवर थोड़ा अलग टाइप का फेवर है, क्योंकि ऐसा फेवर जो है वो हमारे जीवनों को बहुत अलग कर देता है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, यस करनी चाहिए। मरियम के ऊपर जो शब्द आया परमेश्वर की ओर से कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, अमेजिंग वर्ड है। मैं आपको बतलाऊं, आप में से हर एक प्रार्थना करे कि हे परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, कि हे परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, कि हे परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझ पर हो। कीजिए प्रार्थना कि हे परमेश्वर मेरे जीवन को उपयोग कर और मेरे ऊपर तेरा अनुग्रह होवे। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ मालूम वो ये कि परमेश्वर का अनुग्रह कई बार जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं होता। परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो एक अलग चीज है, मनुष्य को बिल्कुल अलग बना देने वाला एक परमेश्वर का एक विशेष ग्रेस है जो मेरे और आपके ऊपर में आता है। परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो मनुष्य को बिल्कुल अलग बना देता है, जो मनुष्य ने कभी सोचा नहीं हो, जो मनुष्य ने कभी समझा नहीं हो, वैसा उसको बना देता है। हमें लगता है कई बार कि परमेश्वर का अनुग्रह मतलब कि परमेश्वर मुझको मेरी कक्षा में, मेरी क्लास में सबसे फेवरेट स्टूडेंट बना देगा टीचर का, या परमेश्वर का फेवर मेरे ऊपर आएगा तो मैं अपने काम की जगह में, अपने ऑफिस में अब मेरे बॉस का फेवरेट बन जाऊंगा, या मेरे ऊपर अनुग्रह होगा। तो परमेश्वर के अनुग्रह का मतलब वो नहीं होता। हम लोग में कई बार परमेश्वर के अनुग्रह को जो बहुत विस्तारित और बहुत बड़ा है उसे लेकर के हमने हमारे जीवन में फिजिकल चीजों में ले आया है और बहुत छोटा बना दिया है, बहुत संकीर्ण बना दिया है, बहुत नैरो कर दिया है। और हमें कई बार परमेश्वर का फेवर सिर्फ हमारे जीवन को आसान बना देने के लिए चाहिए होता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हमारे लिए ब्लेसिंग को उत्पन्न हो कर दे, सिर्फ उसके लिए चाहिए होता है। परमेश्वर का अनुग्रह आए और मेरे लिए मेरी मुश्किलों को आसान कर दे, इसके लिए चाहिए होता है। परमेश्वर का अनुग्रह आए और मुझे और भी अधिक सफलता दे दे, सिर्फ इसके लिए चाहिए होता है। परमेश्वर का अनुग्रह आए और मुझे और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बना दे, सिर्फ इसके लिए चाहिए होता है। परमेश्वर का अनुग्रह आए और मुझे और भी सारी चीजें बड़ी आसानी से मिल जाए, सिर्फ इसके लिए चाहिए होता है। परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ इन बातों में नहीं है जिन बातों में हम लोग उसे समझ लेते हैं। कई बार परमेश्वर का फेवर आता है, हर तरह से आता है, हर एरियाज में आता है, लेकिन जो इस समय हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का अनुग्रह वैसा नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह जो है ये बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि ये जीवनों को हमेशा हमेशा के लिए परिवर्तित कर देने वाला अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड। जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला ये अनुग्रह है। आप में से हर एक जानते हैं इस समय इस बात को पढ़ते हुए, क्योंकि आपने क्रिसमस की स्टोरी को पहले भी पढ़ा है कि जब मरियम के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, और वो भी बाइबल कहती है यू आर हाईली फेवर्ड, छोटा मोटा नहीं, बड़ा अनुग्रह हुआ। जब बड़ा अनुग्रह मरियम के ऊपर हुआ तो आप पढ़ करके देखेंगे कि उसके जीवन के ऊपर में बड़ी विपत्ति आ गई। परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह मतलब बड़ी मुश्किल उसके जीवन के ऊपर में आ गई। परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह मतलब उसके जीवन के ऊपर में ज्यादा तकलीफें आ गई। आप में से कितने लोग इवन परिस्थिति के साथ में रिलेट भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि जिस समय मरियम के ऊपर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह आया, उसी समय उसका पति उसको छोड़ देने की योजना बनाने लगा।
जिस समय मरियम के ऊपर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह आया, समाज के द्वारा उसकी अवहेलना होने लगी। जिस समय मरियम के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, उसी समय लोग उसको बुरा भला कहने लगे। जिस समय मरियम के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होने लगा, शायद समाज के लोग उसको व्यभिचारिणी कहने लगे। यही तो विचार था जो कि यूसुफ के मन में चल रहा था, जब वो रात में चहलकदमी करते हुए सोच रहा था कि मेरी पत्नी को मैं सीक्रेटली त्याग दूंगा। और स्वर्गदूत ने आकर के उससे कहा कि ऐसा नहीं है कि उसने व्यभिचार किया हो, परमेश्वर की ओर से वो गर्भवती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ के लोगों के मनों के अंदर इस समय विचार चल रहा है, और वह भी किसके खिलाफ? मरियम के खिलाफ। क्यों? क्या गलती की उसने? कुछ नहीं, केवल उसने परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह पाया है। आपके समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ? परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह जब आता है तो हमारे जीवन में थोड़ी सी मुश्किलों को उत्पन्न करता है। सिर्फ थोड़ी ही नहीं, कई बार ज्यादा मुश्किलों को भी उत्पन्न करता है। आप में से कितने लोग इस चीज को समझते हैं अच्छी तरह से कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इजराइल नाम के देश को चुन लिया था क्योंकि उसके ऊपर उनका अनुग्रह हुआ था। परमेश्वर का अनुग्रह इजराइल पर हुआ, और परमेश्वर ने कहा भी कि ऐसा नहीं कि तुम बहुत ज्यादा थे नंबर्स में, या तुम बहुत शक्तिशाली थे, या तुम्हारे ऊपर में तुम्हारे अंदर में बहुत बल था, या ऐसा कुछ। वो कहता तुम बहुत थोड़े से लोग थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हुआ, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें इस संसार की सारी जातियों में से एक विशेष जाति करके अपने लिए चुन लिया। क्या हुआ था उसके ऊपर? इजराइल के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, आप सब जानते हैं। लेकिन जिस समय इजराइल के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, क्या हो गया? बाइबल कहती है पूरा संसार उनका दुश्मन बन गया। आज तक है, आज तक है। बालाम बालाक जिन्होंने कभी उससे मिले नहीं थे, वो भी उनके सीक्रेट में उसके शत्रु बन गए। चारों तरफ के लोग उनके शत्रु बन गए। जिस समय परमेश्वर का अनुग्रह इजराइल के ऊपर में हुआ, मिस्र देश जिसमें वे लोग रह रहे थे, वे उसके शत्रु बन गए, कि उसको दबाने लगे। आप परमेश्वर के वचनों में पढ़ के देखिए कि परमेश्वर का अनुग्रह जब लोगों के, मेरे और आपके सोच वाला अनुग्रह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे को बड़ा बना देने वाला, महत्वपूर्ण बना देने वाला, ऊंचा उठा देने वाला, या सिर्फ मुझे ज्यादा सैलरी मिल जाने वाला, या मैं उस अनुग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक अलग प्रकार का अनुग्रह है। यह अनुग्रह सिर्फ आपके जीवन में आपकी फिजिकल ब्लेसिंग के लिए अनुग्रह नहीं आता। यह अनुग्रह इसलिए आता है ताकि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी हो सकें। यह अनुग्रह इसके लिए आता है ताकि आप परमेश्वर की आशीषों का सोता नहीं, लेकिन चैनल बन जाएं, जिसके द्वारा बह करके परमेश्वर की ओर से सारी आशीषें संसार के लोगों की तरफ पहुंचने पाए। जब परमेश्वर आपको जरिया बनाता है, जब परमेश्वर आपको माध्यम बनाता है, जिसके द्वारा परमेश्वर की बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी होने वाली होती हैं, उससे पहले परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह मनुष्यों के ऊपर आता है। और जब वो अनुग्रह मनुष्य के ऊपर में आता है तो चीजें चारों तरफ की थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हैं। जब परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह आता है तो चारों तरफ का सिस्टम में थोड़ा सा डिसरप्शन हो जाता है, चीजें थोड़ी गड़बड़ी होने लगती हैं। मैं उस अनुग्रह के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। आप पढ़ के देखिए परमेश्वर के वचनों में, आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसा अनुग्रह जब जब लोगों के ऊपर में हुआ, ऐसी प्रॉब्लम्स आई लोगों के ऊपर। मूसा, मालूम है मूसा के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। मालूम है क्यों अनुग्रह था? क्योंकि उस जमाने में सारे बेटे जितने पैदा हो रहे थे सबको मारा डाला जा रहा था, लेकिन एक बच्चे को परमेश्वर ने बचा लिया क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह था। और ऐसा अनुग्रह था कि उसके पीछे लोग लग गए उसको मारने के लिए। आप दाऊद के जीवन के विषय में पढ़िए, देखिए परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ था। क्या था? चरवाहा था, बैठा हुआ था जंगल में, भेड़ बकरियां चराता था। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, क्या बनेगा? राजा बनेगा, ताकि पूरे इजराइल देश के ऊपर परमेश्वर की मर्जी पूरी हो सके। क्या हुआ उसके ऊपर में? जो वहां का वर्तमान का राजा शाऊल था, उसकी जान का दुश्मन बन गया, उसके पीछे दौड़ने लगा, उसको मारने लगा, उसका खुद का बेटा उसके पीछे लग गया। लोग उसकी अवहेलना करने लगे, उपहास करने लगे। मालूम है, जब अनुग्रह परमेश्वर का मनुष्य के ऊपर में आता है, ब्लेसिंग वाला अनुग्रह की बात नहीं कर रहा हूं मैं जीवन को परिवर्तित कर देने वाले अनुग्रह के बारे में बात कर रहा हूँ। वो अनुग्रह जब मनुष्य के जीवन के ऊपर में आता है तो वह चीजों को हमारे चारों तरफ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके समझ में आ रहा है? मरियम, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, बड़ा अनुग्रह हुआ है। बड़ा अनुग्रह मतलब बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको बतलाऊं, बड़ी प्रॉब्लम मतलब ये नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम आपके जीवन में बनी रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि उस प्रॉब्लम में आप हमेशा जूझते रहेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि समस्याओं में आप घिरे रहेंगे। इसका मतलब सिर्फ ये है कि परमेश्वर
आपको उससे बाहर निकालेगा, लेकिन जब वो आपको उठाना चाहता है, जब आपको बनाना चाहता है, जब आपको उस स्थान पर ले चलना चाहता है, तो उस दौरान में थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, जिसके कारण आपको और मुझे हो सकता है कुछ परेशानियां झेलना पड़े। बाइबल कहती है मुझसे आपसे यहाँ पे कि मरियम के साथ में ऐसा हुआ कि इस फेवर के कारण, इस अनुग्रह के कारण, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने जीवन में समस्याओं से ऑलमोस्ट गिर गई और उसके जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियों ने आकर के उसको धर दबोचा। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर होता है तो वो हमें उस समस्याओं के बीच में त्याग नहीं देता, छोड़ नहीं देता। प्रेशर आता है, लेकिन प्रेशर आपको दबा करके खत्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पौलुस कहता है, मालूम है क्या, प्रेस्ड डाउन बट नॉट क्रश्ड। वो कहता है दबाव में है, लेकिन दबाव की वजह से हम चरमरा कर टूट नहीं गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप में से जो लोग अनुग्रह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज आपसे बात करके कि आप अनुग्रह के लिए घबरा करके प्रार्थना करना बंद मत कर दीजिएगा। प्लीज प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके बच्चों पर हो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ पर हो। परमेश्वर का अनुग्रह जब उन पर उतरेगा तो परमेश्वर उनके जीवनों को ऐसा बदल देगा, इस तरह से परिवर्तित कर देगा कि सब कुछ मालूम है उस योग्य होगा कि आप इन समस्याओं से, इन परेशानियों से, इन मुश्किलों से होकर के गए। प्रेज द लॉर्ड। आप खुद सोच करके देखिए कि मरियम के लिए इतनी समस्याओं को, इतने बोझ और इतनी तकलीफों को उठाना क्या इस कारण के योग्य था? Was it worth it कि वो इतनी तकलीफों को सहती? ऑफ कोर्स हाँ था। आप में से हर एक जिन्होंने हमने उद्धार पाया है, हम सब कह सकते हैं इस समय, इस बात को समझ सकते हैं कि यदि उसके ऊपर वो अनुग्रह नहीं होता, यदि उसके ऊपर वो अपसेटिंग सिचुएशंस नहीं आती, तो हमारे जीवन में उद्धार के लिए रास्ते नहीं खुलते इस तरह से। तो क्या वो फेवर को पाना उस योग्य था? यस ऑफ कोर्स था। क्या वो तकलीफों को सहना उस योग्य था? यस वो था। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि परमेश्वर का फेवर जीवनों को परिवर्तित कर देने वाला फेवर, लाइफ को बदल देने वाला फेवर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आप सिर्फ ब्लेसिंग को पाते नहीं, लेकिन आप ब्लेसिंग की चैनल बन जाते हैं। और आप में से प्रत्येक वह स्थान पर पहुंचना चाहिए, हमें से प्रत्येक उस स्थान पर पहुंचना चाहिए कि परमेश्वर के फेवर के कारण हम उस जगह आ जाएं जहां पर हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। मरियम के मुंह से खुद शब्द निकले थे, मालूम है क्या, कि ऑल जनरेशंस विल कॉल मी ब्लेस्ड। और उसमें कुछ रॉन्ग नहीं है कि सारी, वो कहता है, पीढ़ियां अब मुझे धन्य कहेंगी। ब्लेस्ड इन द सेंस कि उसके थ्रू होकर के परमेश्वर की ब्लेसिंग, यीशु मसीह पैदा हुआ और इसलिए यीशु मसीह के द्वारा सारी ब्लेसिंग हम सब पर आ सकेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। है ना, हम लोग कहते हैं ना कि अब्राहम धन्य है क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। मरियम भी उसी तरह से धन्य है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रानी है, इसका मतलब ये है कि उसने परमेश्वर के उस अनुग्रह को पाया और वो अनुग्रह उसने वेस्ट नहीं होने दिया। तो पहली चीज जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये, फेवर ऑफ गॉड आपके जीवनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगा। अपने जीवन के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर तेरे अनुग्रह को उंडेल और मुझे वो बना दे जो बनाने के लिए तूने मुझे रचा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मालूम है क्या, और वो है परमेश्वर का वचन। ठीक है, परमेश्वर का क्या वचन? यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभाव रहित नहीं होता। वो कौन सा वर्ष है? (37) पढ़िए उसको, 37 को। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। 37 प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जो वचन
परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहला फेवर ऑफ गॉड, दूसरी चीज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर की ओरिजिनल मर्जी है आपके जीवन के लिए। परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर की योजना है आपके जीवन के लिए। मालूम है आप में से कितने लोग समझते हैं कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन के लिए है, मेरे जीवन के लिए है, वैसे ही जैसे उसकी मर्जी मरियम के लिए थी, जैसे उसकी मर्जी यीशु के लिए थी, जैसे उसकी मर्जी यूसुफ के लिए थी, जैसे उसकी मर्जी दाऊद के लिए थी, जैसे उसकी मर्जी सुलेमान के लिए थी, जैसे उसकी मर्जी अब्राहम के लिए थी, जैसे उसकी मर्जी मूसा के लिए थी। आप एक एक नाम लेते चले जाइए और आपको मालूम पड़ेगा कि उन सब के जीवनों के लिए परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर की मर्जी थी। और वही तो परमेश्वर का वचन है, वही तो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है क्या? परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की योजना है। और प्रभु का वचन मुझसे आपसे कहता है कि हमारे परमेश्वर की इच्छा उसके वचन के द्वारा जब प्रकट होती है तो मरियम के पास में आई। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्गदूत भेजा गया ताकि उस वचन को उस लड़की के ऊपर में वो रिलीज कर सके। स्वर्गदूत ने आकर के उस वचन को उस लड़की के ऊपर रिलीज किया कि तू गर्भवती होगी, और वो वचन था जो मरियम के ऊपर में आया। और परमेश्वर का वचन हमने अभी हाल ही में पढ़ा, वहां लिखा है कि परमेश्वर का प्रत्येक वचन जो है वो कहता प्रभाव रहित नहीं होता। प्रभाव रहित मतलब जो प्रभाव किए बगैर रह जाए, है ना, जो प्रभाव किए बगैर रह जाए। इनफैक्ट यशायाह की किताब के 55वें अध्याय में मुझे लगता है 11 वचन होगा वहां पर, आइज़ाया 55:11, आइज़ाया 55, और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, उसी प्रकार से, इनफैक्ट 10 भी पढ़ना चाहिए, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। आपके समझ में आया? परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता, हमने पढ़ा है। और उस बात को कहता है 2 कुरिन्थियों में, यहाँ पे वो कहता है कौन उत्पन्न करता है, वो कहता है जैसे कि आसमान से बारिश गिरती है, आसमान से हिम गिरता है, आधे रास्ते में आके ये नहीं बोलता कि आज मेरा मूड नहीं है, वापस लौट जाता हूँ। वो ऐसा नहीं बोलता कि मेरे से नहीं होएगा, मैं वापस लौट जाता हूँ। बारिश की बूंद जो आसमान से टपकी वो वापस नहीं लौटती, हिम की जो बूंद आसमान से गिरी वो वापस नहीं लौटती। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की वाणी है, वो कहता है उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन की सामर्थ को समझिए। वो कहता है कि परमेश्वर ने बोला मेरे मुंह से जो वचन निकला है वो ऐसा है कि निकल जाएगा तो वो काम करेगा ही करेगा। यहाँ लिखा हुआ उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। वो कहता है वापस नहीं लौटता, व्यर्थ नहीं जाता, वेस्ट नहीं होता, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा उसको वो सफल करेगा। परमेश्वर का वचन जो आपके जीवन के ऊपर रिलीज किया जाता है, परमेश्वर का वचन जो आपके ऊपर घोषित किया जाता है, बाइबल कहती है कि उस वचन के अंदर में सामर्थ्य है, उस वचन के अंदर में ताकत है, उस वचन के अंदर में बल है, उसके पीछे परमेश्वर की मनसा है, उसके पीछे परमेश्वर की इच्छा है, उसके पीछे परमेश्वर की योजना है। हर एक वचन जो आपके जीवन के ऊपर घोषित किया जाता है उसके अंदर में इतनी सामर्थ्य है कि जैसे आसमान की बूंद जमीन पर गिरती और जमीन को नम कर देती और जमीन के अंदर जो पड़ा हुआ है बीज वो उग जाता है, वो उगने लगता है, मालूम है, वैसी सामर्थ बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन में कि जो एक बार शुरू हुआ उसकी तरफ से उसके मुंह से जो निकल गया, बाइबल कहती है वो वचन पूरा होगा, वो वचन पूर्ण होगा। मरियम के जीवन के ऊपर परमेश्वर का वचन आया। क्या वचन था? कि तू गर्भवती होगी।
कि तू गर्भवती होगी। और बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि परमेश्वर का ये वचन उसके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करने के लिए आया। ये वचन परमेश्वर का जो मरियम के ऊपर आया, सिर्फ फेवर नहीं हुआ, लेकिन वचन उसके जीवन के ऊपर रिलीज किया गया। और उस वचन के प्रभाव को अब हम देखते हैं कि मरियम के जीवन के अंदर में वो वचन आ गया। आपके जीवन के ऊपर क्या परमेश्वर का वचन नहीं आया है? क्या परमेश्वर का वचन आपके जीवन के ऊपर में घोषित नहीं किया गया है? क्या परमेश्वर का वचन आपके जीवन के ऊपर में कहा नहीं गया है? कितने ही बार आपने परमेश्वर के कलाम को पढ़ने के समय में परमेश्वर की वाणी को सुना है और आपको पता है कि परमेश्वर ने आपसे ऐसा कहा है कि परमेश्वर आपके जीवन से ये करना चाहता है। कई बार हो सकता है कि परमेश्वर किसी जन ने, परमेश्वर के किसी पास्टर ने, परमेश्वर किसी भविष्यवक्ता ने आपके जीवन के विषय में कुछ घोषणाएं की हैं, कुछ बातों को कहा है, कुछ बातों को आपके जीवन के ऊपर रिलीज किया है कि परमेश्वर ऐसा कहता है कि आपके जीवन में ऐसा परमेश्वर करना चाहता है। क्या आपने परमेश्वर के वचनों को सुनने के समय उसकी वाणी को अपने हृदय की गहराई में महसूस नहीं किया कि परमेश्वर का आत्मा आपसे इस प्रकार से कह रहा है कि परमेश्वर का वचन ही आपके जीवन के लिए है? हम सभी के जीवनों के ऊपर परमेश्वर का वचन आता है, हम सभी के जीवनों के ऊपर परमेश्वर का वचन आता है, हमारे जीवनों पर वो घोषित किया जाता है। लेकिन मालूम है, चाहिए ये कि हम परमेश्वर के वचन को शॉर्ट सर्किट नहीं करें, परमेश्वर के वचन को हम बीच में डिसरप्ट नहीं करें। परमेश्वर का वचन, मालूम है, परमेश्वर की ओर से निकला गया वचन मनुष्य के कॉपरेशन को ढूंढता है। परमेश्वर की ओर से घोषित किया गया वचन मनुष्य के कॉपरेशन को, कि मनुष्य उसके साथ में सहभागी होकर के को लेबरर बनकर के साथ में काम करेगा, उस बात को परमेश्वर ढूंढता है। और यदि नहीं हो तो गड़बड़ी हो जाती है। मरकुस में लिखा हुआ है 4 अध्याय का 17 वचन, यदि आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का वचन आया, परमेश्वर का वचन में मरकुस 4:17 निकालना है। मरकुस का 4:17 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रभु का वचन आया, और देखिए यहाँ पर 4:17 इनफैक्ट 16 भी पढ़ते हैं, परंतु जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। उसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। याद रखिए, परमेश्वर का वचन सुना, स्वर्गदूत ने आके घोषित किया, पास्टर ने आके घोषित किया, भविष्यवक्ता ने आके घोषित किया, आराधना के समय आपके अंदर परमेश्वर की ओर से आपने सुना, वचन को पढ़ने के टाइम पे आपने परमेश्वर की वाणी को सुना और आप बड़े खुशी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने मेरे से ये कहा है, सन 2020 में मेरे साथ ऐसा होगा, प्रभु ने मुझसे कहा है, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वर्ष 2021 में मेरे साथ में ये होगा। हर्ष से ग्रहण तो करते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो हम करते हैं, लेकिन उसके साथ में मालूम है पेशेंस नहीं रख पाते, धीरज नहीं रख पाते, उसके साथ में हम स्ट्रेंथ के साथ खड़े नहीं रह पाते, उसके साथ में हम एक सीजन जो ऊपर नीचे होता है उससे, मालूम है, फेवर ऑफ गॉड उस छोटे से एक पैच को हमारे जीवन में कई बार लेकर के आता है जो रफ होता है। मरियम के जीवन के ऊपर में आया, लेकिन याद रखिए परमेश्वर का वचन उसके जीवन के ऊपर जो घोषित किया गया था वो उसके जीवन का बल है, उसके जीवन की स्ट्रेंथ है। आप सोचिए यदि मरियम ने उस दौरान में परमेश्वर के वचन के ऊपर रखी हुई आशा को छोड़ दिया होता तो क्या होता? हमने हर्ष से ग्रहण तो किया, हालेलुया, मैं तो प्रभु का दास हूँ, मैं तो परमेश्वर की दासी हूँ, तेरे कहे हुए वचन के साथ मेरे के अनुसार मेरे साथ में हो। और स्वर्गदूत बोला, अरे वेरी गुड, मैं जाके परमेश्वर पिता को बोलता हूँ कि ऐसा बोल रही थी। बड़े खुश, और स्वर्गदूत गया और हम भी निकल गए। बहुत से लोगों के साथ में ऐसा होता है, परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचन को हम लोग आनंद से लेते तो हैं, लेकिन मालूम है उस क्लेश को या उस उपद्रव को जो परमेश्वर के वचन के साथ में आ जाता है परमेश्वर के फेवर के साथ में आ जाता है, परमेश्वर के वचन के साथ में आ जाता है, उसके साथ में हम एक सीजन को जो हमें परसिस्ट करना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, सामना करना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, अपने स्थान से हिलना नहीं चाहिए, मालूम है उस चीज को हम सहन नहीं कर पाते। परमेश्वर आप में से कुछ लोगों से मैं विश्वास करता हूँ कह रहा है कि ऐसे समय में जब आपको परमेश्वर के वचन के कारण थोड़ा कष्ट हो रहा है, हिम्मत रख के खड़े रहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम यदि बोते रहें और अपना धीरज ना खोएं तो हम समय पर फसल काटेंगे जरूर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जरा जाइए मेरे साथ में इब्रानियों की किताब में, इब्रानियों 6:12 में जाइए, इब्रानियों 6:12।
यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए सेकंड हाफ में पढ़ रहा हूँ, कॉमा के बाद में 12वें वचन में लिखा, वरन उनका अनुकरण करो। किनका अनुकरण म्हणजे काय? अनुकरण क्या होता है आपको पता है? ओके, मराठी में मैं देखता हूँ। किसी के पास में मिला हो तो मराठी में पढ़िए। 6:12 आपको मिला किसी को मराठी में? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मराठी में किसी को नहीं मिला? हिंदी में किसी को मिला? मीटिंग में सब लोग हैं ना कि सब हाँ लोग? हाँ पास्टर जी। हाँ 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 जी पास्टर जी है। हाँ, चलो हिंदी में कोई पढ़ो। अभी मैं नहीं पढ़ूंगा, अभी मैं पढ़वाऊंगा। ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उसका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मराठी में किसी को मिला हो पढ़िए, मराठी में पढ़िए जिसे भी मिला हो। हा, हाँ पढ़ बेटा। आम्हाला असं वाटतं की तुम्ही आळशी बनू नये, तर जे लोक विश्वासाद्वारे व धीराद्वारे देवाने दिलेल्या अभिवचनाचे फळ मिळवतात, अशा लोकांचे अनुकरण करणारे तुम्ही व्हावे। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि ऐसे लोगों का अनुकरण करो। अनुकरण मतलब क्या? फॉलो करो, उनके पद चिन्हों पर चलो, उनके अनुसार जैसा वे चले वैसा तुम चलो, जैसा उन्होंने व्यवहार किया वैसा तुम करो, जिस रास्ते वे चले उस रास्ते तुम। अनुकरण मतलब किसी के पीछे चलना। वो कह रहा है उन लोगों का अनुकरण करो। कौन से लोगों का अनुकरण करो? पुराने नियम के वे अब्राहम के बारे में विशेष करके कह रहा है, जिसने धीरज रखा और विश्वास किया। 25 साल धीरज रखा बच्चे के लिए और उसने विश्वास भी रखा। ऐसा नहीं कि विश्वास छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि धीरज छोड़ दिया। बाइबल कहती है कि उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। प्रतिज्ञा परमेश्वर के द्वारा कहा गया वचन, परमेश्वर के द्वारा घोषित की गई बात को। वो कहता है 2 चीजें मिलाने की जरूरत है उस वचन के साथ में, और वो मालूम है 2 चीजें कौन सी हैं? एक है विश्वास और दूसरा है धीरज। मरियम के जीवन के ऊपर में क्रिसमस की स्टोरी, क्रिसमस की घटना का मालूम मूल देखिए आप क्या है। मरियम के ऊपर अनुग्रह हुआ, बात सिर्फ उससे नहीं हो गई। मरियम के ऊपर परमेश्वर का वचन आया, सिर्फ बात उससे भी नहीं हो गई, लेकिन मरियम ने उस पर विश्वास किया और मरियम ने धीरज रखा। 9 महीने का धीरज, अब्राहम ने 25 साल का धीरज, मरियम ने 9 महीने का धीरज। किसी के लिए हो सकता है 9 घंटे का धीरज, किसी के लिए हो सकता है 9 दिन का धीरज। दानियल के लिए 21 दिन का धीरज था। कितने दिन का? 21 दिन का धीरज था दानियल के लिए, 21 दिन का। जायरस के लिए कुछ घंटों का धीरज था, जब तक कि यीशु मसीह से घर नहीं पहुंच गया। हर एक के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए बात ये नहीं कि इतने घंटे विश्वास करना पड़ेगा। किसी के लिए हो सकता है 1 मिनट का हो, 1 मिनट का हो, पर धीरज और विश्वास दोनों को परमेश्वर के द्वारा की गई प्रतिज्ञा के साथ मिलाना आवश्यक है हमें से हर एक के लिए। मरियम के जीवन की बात यह है कि मरियम ने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया, चीजें बिगड़ने लगी, उसके ऊपर परमेश्वर का वचन आया, चीजें फिर भी बदली नहीं, उसे फिर भी धीरज रखना पड़ा, उसे फिर भी विश्वास रखना पड़ा। मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, तेरे कहे हुए वचन के अनुसार मेरे साथ में हो। प्रेज द लॉर्ड। हमें से बहुत से लोगों के जीवन के लिए परमेश्वर की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, परमेश्वर का बड़ा बड़ा वचन है, परमेश्वर की बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं जो परमेश्वर हम में से प्रत्येक के जीवनों से उपयोग में लाना चाहता है। आप में से हो सकता है बहुत से लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना हो अपने हृदय के अंदर में कि परमेश्वर मेरे जीवन को इस दिशा में ले जाना चाहता है, परमेश्वर मेरे जीवन से ऐसा काम करना चाहता है। और मालूम है हमने या तो
विश्वास छोड़ दिया या हमने धीरज छोड़ दिया। और हमने हो सकता है कई बार परमेश्वर के वचन को हमने अबॉर्ट कर दिया हो, हमने परमेश्वर के वचन को हमने वहीं पर मालूम है उसके प्रभाव को खत्म कर डाला हो। भले ही कलाम ये कहता है कि परमेश्वर का हर एक वचन ऐसा है जो प्रभाव रहित नहीं होता, भले ही परमेश्वर ऐसा कहता हो, क्या कहता हो कि उसका वचन जो है वो आसमान से गिरी हुई बारिश की बूंद के समान है, आसमान से बरसने वाले हिम के समान है, जो गिरती है और जमीन को नम करती है और जमीन से वो बीज को उत्पन्न करता है। वह उसके मुंह से निकली हुई बात वो कहता कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन मालूम है वो हमारे हृदय के साथ में, हमारे जीवन के साथ में कॉपरेशन को ढूंढता है। इसी के लिए परमेश्वर को इंतजार करना पड़ा नूहा के समय तक, 600 साल तक इंतजार करना पड़ा। अब्राहम के समय तक 1400 साल तक इंतजार करना पड़ा। लोग नहीं मिलते थे। मूसा के समय तक 1800 साल तक इंतजार करना पड़ा। क्यों इंतजार करना पड़ा ऐसे लोगों के? हेलो, परमेश्वर का वचन वो रिलीज करता है, लेकिन वह जानता है कि मनुष्य के हृदय में क्या है, मनुष्य किस सब्सटेंस का बना हुआ है, कौन उसके ऊपर विश्वास करने को तैयार है, कौन उसके ऊपर भरोसा करने को तैयार है, कौन उसके साथ में चलने को तैयार है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। मालूम है कि वे लोग जो परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से कमिटेड है, उसकी आंखें ऐसे लोगों को ढूंढती हैं पृथ्वी के ऊपर में, ताकि वह उन लोगों को ढूंढे और उन लोगों के द्वारा या उन लोगों पर और उन लोगों में से होकर के अपनी सामर्थ्य को प्रकट करे। मालूम है क्या आप वो व्यक्ति बनने को तैयार हैं जैसे मरियम बनने को तैयार थी, कि उसने न सिर्फ अनुग्रह को पाया, उसने वचन को भी रिसीव किया, और सिर्फ वचन को ही रिसीव नहीं किया, लेकिन उसने उस वचन के साथ में धीरज को और विश्वास को, दोनों चीजों को मिलाया। आपके जीवन के ऊपर में हो सकता है आपके जीवन में चंगाई का वचन, हो सकता है आपके जीवन के ऊपर प्रगति का वचन, हो सकता है आपके जीवन के ऊपर में कुछ परमेश्वर अद्भुत रीति से सामर्थ्य के साथ में उपयोग में लाए वह वचन। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर आत्मा को बचाने के लिए उपयोग में लाए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर, जो लोग अपसेट हैं, उन्हें शांति देने के लिए उपयोग में लाना चाहता। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर चंगाइयों के लिए उपयोग में लाना चाहता। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर आपके बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा आप कर सकें, उसके लिए उपयोग में लाना चाहता हो। परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में जो कुछ भी है उसके साथ में वह वचन को रिलीज करता है, और क्योंकि उसकी योजनाएं जो है उसका वचन है, उसका वचन के साथ में आपसे जो कॉपरेशन चाहता है वो चाहता है धीरज को, और जो चाहता है विश्वास को। उसे मिलाइए, उसे मिलाइए। उसे जब आप मिलाएंगे अपने मन में, मैंने आपसे कहा ये नहीं कि कितना देर विश्वास करूं, अभी छोड़ दूं क्या, अभी जाने दूं क्या, वो नहीं है। जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो। बाइबल कहती है मुझसे आपसे यहाँ पर क्या कहती है? वो कहता है कि तर विश्वासाच्या व धीराच्या योगे जे अभिवचनाचा वारसा उपभोगणारे होतात त्याचे तुम्ही अनुकारी व्हावे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी तीसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मालूम है, और थर्ड चीज जो परमेश्वर के वचनों में यहाँ पर है मालूम है, धीरज की जो मैं बात कर रहा था आपसे, धीरज और विश्वास हर एक के साथ में रहा है। सिर्फ मरियम नहीं, मैंने आपसे जो थोड़े से लोगों के नाम लिए थे आपको समझाने के समय, मूसा, उसने भी वही किया, 40 साल तक धीरज रखा। दाऊद, उसने भी धीरज रखा, 7 साल तक तो मिनिमम रखा। आप पढ़ के देखिए परमेश्वर के वचनों में। मरियम ऑफ कोर्स यस, इजराइल यस, आप पढ़ के देखिए। अब्राहम यस, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, पहला चीज मैंने आपसे कहा परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का वचन। थर्ड चीज मैं आपसे कह रहा हूँ मालूम वो क्या है? परमेश्वर का आत्मा। मैंने आपसे कहा था अंडरलाइन करने के लिए, क्या? परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। जरा जाइए वापस से जाइए लूका रचित सुसमाचार में, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे पहले अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय। मरियेने देवदूताला म्हटले, हे कसे होईल, कारण मला पोलोश ठाऊक नाही। देवदूताने उत्तर दिले, पवित्र आत्मा तुझ्यावर येईल आणि पराचे सामर्थ्य तुझ्यावर छाया करील, म्हणून ज्याचा जन्म होईल त्याला
पवित्र देवाचा पुत्र असे म्हणतील। मालूम है क्या कहता है वो कहता है, वो हिंदी में पढ़ी जिसको मिला हो। हाँ पढ़ेगा कोई। 34 and 35 पढ़िए हिंदी में जिसे भी मिला हो। 34 और 35 ना पास्टर जी। हाँ जी हाँ सिस्टर। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को नहीं जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। Praise the Lord। मालूम है तीसरी चीज जो मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो परमेश्वर का अनुग्रह, दूसरा परमेश्वर का वचन, थर्ड पवित्र आत्मा। मरियम के जीवन के ऊपर जब परमेश्वर के वचन की घोषणा की गई कि तू गर्भवती होगी, मालूम है बिल्कुल असंभव बात है। ऐसी असंभव बात है कि किसी भी तरह से ये हो ही नहीं सकता। ना तो उसके पहले कोई स्त्री गर्भवती हुई बगैर पुरुष के, और ना उसके बाद कोई हुआ। ऑफ कोर्स बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि पहली संतान नहीं कह सकते, लेकिन आदम से जो हवा उत्पन्न हुई वो बगैर किसी फिजिकल कांटेक्ट के सीधे परमेश्वर ने उसे बनाया, रचना किया गया। लेकिन उसके बाद से हर एक मनुष्य जो पैदा हुआ वह स्त्री और पुरुष दोनों के साथ में आने के द्वारा उत्पन्न हुआ। पहली बार ऐसा कुछ घटने जा रहा था कि कुमारी गर्भवती होगी, क्योंकि ये ऑफ कोर्स यशायाह के द्वारा कही गई भविष्यवाणी थी जिसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा था। प्रभु का वचन मुझसे आपसे कहता है कि मरियम ने अपने आप को जांचा, अपने आप को टटोला, अपने आप को परखा और कहने लगी स्वर्गदूत से कि ये कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि मालूम है परमेश्वर के द्वारा घोषित किया गया वचन हम में से बहुत से लोगों के लिए हो सकता है ऐसा लगे कि हमारे जीवनों के लिए बहुत बड़ा है। मरियम के लिए कुंवारी होकर गर्भवती होना जितना बड़ा है, मालूम है वैसे ही असंभव दिखने वाली बातें परमेश्वर की योजनाओं के अंतर्गत आपके और मेरे जीवन के लिए घोषित हैं। परमेश्वर की योजनाएं छोटी नहीं हैं हम में से किसी के भी जीवन के लिए। परमेश्वर की योजनाएं हम में से हर एक के लिए बड़ी बड़ी हैं। आप में से कौन, इवन दाऊद भी, उसके लिए भी समझ पाना असंभव था कि एक राजा है जो इस समय इजराइल में राज्य कर रहा है और मैं यहाँ पर जंगल में भेड़ों को चरा रहा हूँ। परमेश्वर का वचन मेरे ऊपर आया है, घोषणा की गई है कि तू इजराइल का अगला राजा है। मैं कैसे राजा बनूंगा? ना तो मेरे पास सेना है, ना तो मेरे नीचे कोई लोग हैं, ना तो मेरे पास में 10 लोगों का ग्रुप तक नहीं है, मेरे पास में कुछ नहीं है। मैं कैसे राजा बनूंगा? मालूम है परमेश्वर का वचन जो घोषित किया जाता है वह बड़ा लगता है, वह असंभव लगता है जब कभी हम उसे प्राकृतिक तरीके से देखते हैं, जब कभी हम उसे नेचुरल तरीके से देखते हैं, जब कभी हम उसे हमारे भौतिक सोच और समझ के अनुसार कोशिश करते हैं जानने की कि ये कैसे होगा। हमें असंभव लगता है हर एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि परमेश्वर के पास जो योजनाएं हैं वो छोटी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर महान है और उसके पास जो योजनाएं हैं वो बड़ी और बड़ी महान योजनाएं हैं। मूसा के पास में परमेश्वर का वचन आया था कि तू मेरे लोगों को, इजराइलियों को छुड़ा करके यहाँ से अगले देश में लेकर के जाएगा। कनान में कितने लोग ले जाने के लिए? 25 लाख लोगों को ले जाना है, और तू अकेला यहाँ जंगल में जो भटक रहा है तू अकेला लेके जाए। क्या करने का? राजा के सामने खड़ा और बोल दे कि मेरे लोगों को जाने दे। असंभव लगता है, सोचने में भी असंभव लगता है। एक कुंवारी के सामने परमेश्वर का वचन आता है कि तू गर्भवती होगी, असंभव लगता है। लेकिन असंभव इसलिए लगता है क्योंकि हमारी सोच जो है सिर्फ प्राकृतिक रीति पर लिमिटेड है।
हमें लगता है कि जो इस सृष्टि के तौर तरीके, रूल्स, नियम, पद्धति हैं, उसी के अंतर्गत रह करके यह सब काम होगा। और मैं आपको बतलाऊं कि कोई भी काम जो परमेश्वर अद्भुत रीति से करना चाहता है, मालूम है, वह काम जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ नेचुरल तरीके से पूरा करे। नेचुरल तरीके से भी वो करता है। जरुब्बाबेल, एजरा, नहमया नेचुरल तरीके से यरूशलेम ले जाए गए ताकि परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई योजनाओं को पूरा कर सकें। लेकिन परमेश्वर के चमत्कारिक सामर्थ्य वहां पर भी इन्वॉल्व थी कि परमेश्वर ने उन्हें फेवर दिया, परमेश्वर ने उनके ऊपर में ग्रेस को बनाए रखा। उनके जीवन में भी तकलीफें आई। यहाँ पढ़कर देखिए, बाइबल कहती है नहमया और उसके लोग कमर में तलवार बांध करके और दूसरे हाथ, बाइबल कहती है कमर में तलवार बंधी है और हाथ से दीवारें बना रहे हैं। अनुग्रह जब आता है ट्रबल को उत्पन्न करता है। वायदा जब आता है परमेश्वर की ओर से, विश्वास और धीरज रखने के लिए कहता है। लेकिन याद रखिए, आपको और मुझे, हमें कुछ बहुत ज्यादा मेहनत करके उस वचन को पूरा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ आती है और उस वचन को पूरा करती है। वह आपसे और मुझसे जो चाहता है सिर्फ इतना कि हम हियाव रखें, हम विश्वास रखें, धीरज से हम वहां पर ठहरे रहे हैं जो स्थान परमेश्वर ने हमारे रखा है। और परमेश्वर हमें दिखाएगा कि वह उसके वचन को कैसे पूरा करता है। मरियम का सवाल है, लाजमी सवाल है, कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। उत्तर क्या है? उत्तर ऐसा है, परमेश्वर का आत्मा। कैसे होगा? परमेश्वर का आत्मा। सॉल्यूशन क्या है? परमेश्वर का आत्मा। कहां से होगा? परमेश्वर का आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपसे, आपको जो मैं आपसे कह रहा हूँ? कैसे होगा? परमेश्वर का आत्मा। दाऊद कैसे होगा? गोलियत है, इतना बड़ा है, कैसे होगा? परमेश्वर का आत्मा। मूसा कैसे होगा? इतना बड़ा काम है, कैसे होने वाला? 25 लाखों को लेके जाने वाला। परमेश्वर का वचन कहता है, आप पढ़ेंगे उसका उत्तर मालूम है क्या है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर तब उतरा और वह मेरा आत्मा, हे मूसा जो तुझ पर है, लेकर के मैं 70 लोगों पर दे दूंगा। कौन था जो लेकर के चल रहा था? परमेश्वर का आत्मा। आप पढ़ के देखिए परमेश्वर के वचनों में, आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर का आत्मा है जो अद्भुत बातों को करता है। होशिया की किताब में जाइए, वहां पर लिखा हुआ है 4:6 में, बड़ा अच्छा वचन है। आप में से जिन्होंने नहीं पढ़ा है, आपको पढ़ने की जरूरत है। होशिया की किताब में जाइए, मिला? होशिया 4:6। होशिया है क्या हिंदी में? हिंदी में क्या बोलते हैं? होशिया ना? सॉरी, जकरिया में 4:6 में, मेरा मिस्टेक। जकरिया 4:6। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है। क्या वचन है? न तो बल से न शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। मराठी में पढ़िए जिसको मिला हो, जल्दी से निकालिए। जकरिया 4:6। जकरिया 4:6। वाचू बाळासाहेब. परमेश्वराच्या दिव्य दूताने यहोशुवास प्रतिज्ञापूर्वक सांगितले की सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, तू माझ्या मार्गाने चालून तुला मी सोपविले. जकरियाचे पुस्तक 4 अध्याय. जकरिया त्याचं 6 ना. तेव्हा त्याने मला उत्तर केले, जरुब्बाबेलास परमेश्वराने हे वचन आहे, बलाने नव्हे, पराक्रमाने नव्हे, तर माझ्या आत्म्याने कार्यसिद्धी होईल, असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बलाने नव्हे, पराक्रमाने नव्हे, तर माझे आत्माचे द्वारा. है ना? हम लोग गाना भी गाते हैं ना, न तो बल से न शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर मेरे आत्मा के द्वारा, परमेश्वर का वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि हे प्रियो, देखिए यहाँ क्या कहता है,
परमेश्वर का वचन कहता है बल से नहीं होगा, वो कहता है सामर्थ्य से नहीं होगा, वो कहता है मैं अपने आत्मा के द्वारा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जो वह घोषित करता है, उसका कलाम जो वो कहता है, परमेश्वर उसके आत्मा के द्वारा पूरा करता है। मरियम के लिए प्राकृतिक रीति से देखने जाएंगे तो वचन जो उसके पास में आया है वो असंभव है, कुंवारी है, गर्भवती होगी, कैसे होगी? परमेश्वर कहता है मेरे आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और तू गर्भवती हो जाएगी। जो वचन मैंने कहा है वह वचन देह पहन लेगा। जो वचन मैंने घोषित किया है कि तू गर्भवती होगी, उसका शरीर बन जाएगा। जो वचन मैंने कहा है कि मेरा पुत्र उत्पन्न होगा, उसके शरीर का निर्माण मेरे आत्मा के द्वारा तेरे गर्भ में हो जाएगा। पता नहीं लगा कैसे, लेकिन उसका फॉर्म, उसका साइज, उसका शेप, सब कुछ जो परमेश्वर ने कहा था, उसका भौतिक जगत में प्रकट होने के लिए जो कुछ भी चाहिए स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बनता चला गया। मालूम है, मरियम के गर्भ के अंदर में परमेश्वर ने उत्पन्न किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके समझ में आ रहा है जो आपसे कह रहा हूँ? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। सेनाधीश परमेश्वर मानतो है ना। क्या रखा हुआ है कि बलाने नवे पराक्रमाने नवे, पर क्या लिखा है? मेरे आत्मा के द्वारा। परमेश्वर क्या बल से नहीं, वो कहता है सामर्थ्य से नहीं, पर मेरे आत्मा के द्वारा। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वह उस वचन को पूरा करता है जो उसने घोषित किया है। आपके जीवन के ऊपर भी ऐसा ही है। आपके जीवन के ऊपर पिछले 2 सप्ताह पहले मुझे लगता है भाई जलाल भजन संहिता से बात कर रहे थे। आप में से बहुत से लोगों ने उस गवाही को सुना होगा, जो अपने किसी मित्र के, किसी पहचान वाले जो धारावी के चर्च का था व्यक्ति, उसके जीवन के विषय में कह रहे थे। जो कचरा बीनने वाला आदमी था, कचरा उठाने वाला व्यक्ति था, कि वह कचरा बीन रहा था, उसके जीवन के लिए परमेश्वर का वचन आया था। मालूम है कि परमेश्वर उसको धनी करेगा, संपन्न बनाएगा, उसको आशीषित करेगा। क्या हुआ? वो बता रहे थे उस गवाही को। मालूम है क्या गवाही थी? वो कहता कि वो कचरा बीन रहा था, फैक्ट्री के सामने से बीनते हुए जा रहा था, तो फैक्ट्री के मालिक ने सिक्योरिटी को उसके पास में भेजा और बोला कि उसको ऊपर बुलाओ। और ऊपर बुलाया तो उससे कहा कि तू एक काम कर, यहाँ पे जो कचरा निकलता है उसको ले जाकर के बेच दे, और जो डिफरेंस होगा वो तू रख लेना, और मेरे को इतना पैसा दे दे। और आज वो बड़े बड़े ट्रक का मालिक है और बड़ा बड़ा उसका थ्रैश का बिजनेस है, बांद्रा में वो रहता है। उन्होंने कहा, और वो धनी और संपन्न हो गया परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से। ना तो पढ़ा ना लिखा ना तो कुछ जानता, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से। मालूम कैसे हुआ? क्योंकि परम प्रधान की सामर्थ्य उसके ऊपर आई, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसने उस फेवर को प्राप्त किया, उस ग्रेस को प्राप्त किया, उस तमाम परिस्थिति का निर्माण परमेश्वर ने किया कि उसको उस जगह पहुंचा दे जो उसने उसके वचन के अनुसार उसके लिए घोषणा की थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है जो आपसे कह रहा हूँ? परमेश्वर का वचन कहता है, मालूम है क्या? बल से नहीं, सामर्थ्य से नहीं, पर मेरे आत्मा के द्वारा। आप में से बहुत से लोगों के जीवनों के लिए परमेश्वर की योजनाएं हैं। आपके बच्चे के लिए, आपके बेटे के लिए, आपकी बेटी के लिए, आपके पति के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके आने वाली जनरेशंस के लिए परमेश्वर की योजनाएं हैं। परमेश्वर का वचन है, उसने घोषणाएं की हैं चंगाई के विषय में, संपन्नता के विषय में, अनुग्रह के विषय में, आपका उपयोग करेगा उसके विषय में, ऊंचे स्थानों पर लेकर के जाएगा उसके विषय में, शादियां होंगी उसके विषय में, संतानें होंगी उसके विषय में। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, बाइबल कहती है, मालूम है क्या है? वह योजनाएं आपकी हानि के लिए नहीं है, परंतु काहे के लिए? वो कहता है आपकी प्रगति के लिए है, आपकी उन्नति के लिए, आपको आशापूर्ण जगह पर आशापूर्वक एंड में ले जाने की उसकी वह योजनाएं हैं, हानि की योजनाएं नहीं है। परमेश्वर की वो तमाम प्रगति की योजनाएं जो है उसने उसके वचन के माध्यम से आपके ऊपर घोषित किया है, और वो ये चाहता है कि आप में से प्रत्येक उस वचन के ऊपर में विश्वास रखे और धीरज बनाए रखे, और परमेश्वर का आत्मा उस दौरान मालूम है उस काम को करता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उस काम को वो करता चला जाएगा, अद्भुत रीति से वह बातों को पूरा करता चला जाएगा, उसको वो फॉर्म देने लगेगा, उसको वो शेप देने लगेगा, उसको वो साइज देने लगेगा, ताकि परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मालूम है जो हम पढ़ते हैं क्रिसमस के विषय में, क्रिसमस के पहले लगभग 750 साल पहले यशाया के मुंह से वचन निकला था, कुंवारी गर्भवती होगी और एक बालक को उत्पन्न करेगी। मालूम है 750 साल के बाद में
परमेश्वर का वचन मरियम के साथ में स्वर्गदूत को भेजकर जो बात करने के विषय में पूरी घटना का जिक्र हमसे करता है, वह सिर्फ इस बात को प्रकट कर रहा है कि आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपने द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं को, अपने द्वारा किए गए वायदों को पूरा करता है। सारे के सारे वायदे जो हमसे किए गए हैं, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह में हाँ है। आप जानते हैं इस चीज को, 2 कुरिन्थियों में 1:21 में मुझे लगता है लिखा हुआ है। सारे के सारे वायदे जो परमेश्वर ने हमसे किए हैं, सारी की सारी प्रतिज्ञाएं जो हमारे खुदा ने हमसे की हैं, सारे के सारे मसीह यीशु में क्या है? हाँ है। परमेश्वर का अनुग्रह याद रखिए, परमेश्वर का वचन याद रखिए, परमेश्वर का आत्मा याद रखिए। फेवर ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड एंड स्पिरिट ऑफ गॉड। समझ में आया? परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा। यदि आप इन तीनों के साथ में कोऑपरेट करना सीख जाएं तो परमेश्वर की बड़ी बड़ी योजनाएं आपके जीवन में हो सकती, पूरी अद्भुत रीति से, सामर्थ्य रीति से। सिर्फ आपके लिए नहीं, लेकिन आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब आप परमेश्वर की आशीषों के बहने का माध्यम बन करके चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। मालूम याद रखें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें से प्रत्येक के लिए आवश्यक है, मालूम है, प्रत्येक के लिए आवश्यक है कि जो भी बातें हमारे प्रभु ने हमारे लिए कही हैं, फर्क नहीं पड़ता कितने साल पहले कही थी, फर्क नहीं पड़ता कि कल कही थी या अभी हाल में कहा है, जो कुछ भी हो परमेश्वर ने कहा है, अब वह प्रभाव रहित नहीं होता प्रेम, वह प्रभाव रहित नहीं होता। आप में से प्रत्येक को मैं कहना चाहता हूँ, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर का और अनुग्रह आप पाए। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको और विश्वास और मालूम में पेशेंस दे, धीरज दे, कि आप जो वचन आपके ऊपर घोषित किया उसको थाम के बने रहें। और तीसरी चीज मालूम है क्या? कि परमेश्वर के आत्मा के साथ में कोऑपरेट कर कहें कि होली स्पिरिट मेरे अंदर काम कीजिए, मेरे जीवन में काम कीजिए, और आप पाएंगे कि परमेश्वर की मनसा आपके जीवनों में पूरी होगी। जैसे कि मालूम है मरियम के जीवन के द्वारा हुई कि संसार में उत्पन्न हुआ वह जो परम प्रधान का पुत्र कहलाया, जिसका नाम यीशु रखा गया, जो मनुष्यों को छुड़ाने वाला बन गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक लड़की के द्वारा इतनी बड़ी ब्लेसिंग पूरे संसार भर के ऊपर में आ गई, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप में से प्रत्येक के द्वारा भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके परिवार में आ सकती है। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बेटे, आपकी बेटी, आपके कलीग्स, आपके दोस्त, आपके सगे संबंधी, पता नहीं कितनों के ऊपर परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग आ सकती है, यदि हम सिर्फ सीख जाएं इस बात को कि हे परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, हे परमेश्वर तेरा वचन मुझ को प्रकट हो, और हे परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे जीवन में काम करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर अपने इन वचनों पर आशीष देवे और हमारी सहायता करे कि इस वचन के अनुसार हम में से प्रत्येक चलने पाए, बढ़ने पाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे।